अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैंग्रीन के बारे में। तो जब गैंग्रीन एक मेडिकल टर्म है जो हम डेथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज के लिए यूज करते हैं। और डेथ क्यों होगी सॉफ्ट टिश्यूज की? जब जो है ब्लड सप्लाई उनको प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा। अब ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली क्यों नहीं मिलेगा? इस्कीमिया की वजह से। अब इस्कीमिया इस वजह से डिवेलप होता है जब एथिरोमा होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। और फ्रॉस्ट बाइट में हमारे पास जो डैमेज होता है टिश्यूज का वो कोल्ड इन्वायरमेंट या फ्रीजिंग की वजह से होगा। स्वेयर बर्न के केस में इस्कीमिया हो सकता है। डायबिटीज मिलाइटिस के केस में। इसके अलावा ट्रोमा के केस में भी ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, लॉस हो जाती है। इन्फेक्शन जैसे कि क्लोस्ट्राइडियम परफरिंजिस की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसमें केस में भी गैंग्रीन डेवलप हो सकती है। गैंग्रीन कौन से बॉडी पार्ट्स में डेवलप होगी? फिंगर्स में, टोज में, हैंड्स में और फीट में। लेकिन ये इंटरनल ऑर्गन के पार्ट्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है जैसे कि इंटेस्टाइन। दो मेन टाइप्स हैं इसकी, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन डेडली सब टाइप है वेट गैंग्रीन की। तो ड्राई गैंग्रीन इसलिए कहते हैं कि उसमें क्योंकि इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता। और ये हमारे पास ब्लड सप्लाई के लॉस होने की वजह से होता है, यानी आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो आर्टरीज के जरिए फ्लो कर रहा होता है ब्लड। तो उसके अंदर जब भी कोई कट ऑफ होगा, लॉस होगा उसका, तो वो ड्राई गैंग्रीन कॉज करेगा और ये स्लोली डिवेलप होता है। अब क्यों होगा ब्लड सप्लाई, मतलब आर्टरीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगा? अथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, या पेशेंट की लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की हिस्ट्री है। डायबिटीज के केस में भी ऐसा होता है, ठीक है। ये सारी डायबिटीज वगैरह जो है वेसल्स को इफेक्ट करती हैं। ये डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्स में शुरू होगा। इसके बाद ये टोज और फीट के अंदर होगा। इन्फेक्शन इसमें नहीं होता, इस वजह से इसको ड्राई गैंग्रीन कहते हैं। और मेनली बस आर्टरीज की ऑक्लूजन होती है। तो अफेक्टेड पार्ट जो हमें नजर आएगा वो ड्राई नजर आएगा, सुखड़ा हुआ, श्रंकन हुआ होगा। कलर उसका डार्क रेडिश ब्लैक होगा। और वो कोल्ड होगा पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके अलावा नम होगा और फॉल ऑफ हो जाएगा, यानी खुद ही गिर जाएगा। इसके अलावा ड्राई गैंग्रीन जो है वो वेट गैंग्रीन में बदल सकती है अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए। सो ये हमारे पास ड्राई गैंग्रीन दिखाई हुई है जो ड्राई श्रंकन सी होगी। वेट गैंग्रीन क्या होगी? इट इज कॉज्ड बाय अनट्रीटेड वुंड इन्फेक्शन। अगर कहीं पे भी जो है इन्फेक्शन होगा और उस मतलब वुंड होगा और उसमें फिर एंटीबायोटिक्स ना यूज करने की वजह से अगर इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, तो वो वेट गैंग्रीन होगा। हमारे पास बेड सोर्स जो होते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट्स में होते हैं। जैसे एक पेशेंट आईसीयू में है और उसकी हम मूवमेंट नहीं करवा रहे तो उसके बेड सोर्स डेवलप हो जाएंगे। तो वो भी एक टाइप होती है वेट गैंग्रीन की। गैस गैंग्रीन डेडली सब टाइप होती है वेट गैंग्रीन की, जो कि एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्राइडियम परफरिंजिस। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करते हैं ये ना सिर्फ गैस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में बल्कि टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा वो टॉक्सिन्स जो है वो हिमोलाइसिस कॉज करा रहे होते हैं बॉडी में। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो वेट गैंग्रीन तब हो ज्यादा होगी जब हमारे पास वीनस जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। डिवेलप्स व्हेन द ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड बॉडी पार्ट इज ब्लॉक्ड, ऑफन बाय द ट्रॉमेटिक। और ब्लड कलेक्ट होने लग जाएगा सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। जो ब्लड कलेक्ट हुआ होगा तो वहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो प्रमोट होगी, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये वेट गैंग्रीन है, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। और जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं टिश्यूज के अंदर तो वो टिश्यूज स्वेल भी कर जाते हैं और वो फाउल स्मेली डिस्चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अफेक्टेड एरिया जो है वो हमें कैसा नजर आएगा? डिसकलर्ड होगा, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा और पेशेंट को फीवर भी हो सकता है। अगर हमने गैंग्रीन को ट्रीट ना किया तो वो बॉडी के वो जो बैक्टीरिया है बॉडी के मतलब थ्रू आउट द बॉडी को स्प्रेड कर सकते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में अगर एंटर हो जाएंगे तो सेप्टिसीमिया भी कॉज कर सकते हैं और पेशेंट की डेथ हो सकती है इसकी वजह से। ये यूजुअली डेवलप होता है वीनस ब्लड फ्लो के ब्लॉकेज होने की वजह से। इसको वेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पस होती है, ठीक है। तो वेट गैंग्रीन में हमारे पास अनट्रीटेड वुंड इन्फेक्शन होगा जिसमें ग्रोथ होगी बैक्टीरिया की। जबकि अगर ड्राई गैंग्रीन है तो उसमें जस्ट ऑक्लूजन हो रही होगी और विद द मतलब सालों बाद वो जाके ड्राई गैंग्रीन डेवलप हो गई। ये हमारे पास वेट गैंग्रीन की पिक्चर है। नेक्स्ट है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन, अब ये एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और वहां पे जो क्लोस्ट्राइडियम परफ्रिंजिस बैक्टीरिया था वो अगर उसमें एंटर हो जाएगा तो उसकी वजह से जो गैंग्रीन होगा उसको हम गैस गैंग्रीन कहेंगे। ये स्वेलिंग और पेन इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी में कॉज करेगा। और इसकी खास बात ये होगी कि जो इफेक्टेड एरिया होगा उधर पॉपिंग साउंड हमें फील होगी या क्रैकल साउंड फील होगी। पेशेंट इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा और वो शॉक में भी जा सकता है। स्वेटिंग होगी उसमें हेविली। और मेंटल सिम्टम्स आएंगे जैसे कंफ्यूजन या डिसओरिएंटेशन। ये सब टॉक्सिन्स की वजह से होगा, क्योंकि ये क्लोस्ट्राडियम परफरेंजिस टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे ब्लड के अंदर। ये डेडली फॉर्म है गैंग्रीन की। इन्फेक्शन इसका स्प्रेड करता है एज द गैस प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया एक्सपैंड एंड इनफिल्ट्रेट द हेल्थी टिश्यूज। क्योंकि ये सराउंडिंग टिश्यूज को इन्वॉल्व कर सकता है या उनमें स्प्रेड हो सकता है, तो इस वजह से गैस गैंग्रीन सेप्टिसीमिया कॉज कर सकती है। इस वजह से एक मेडिकल कंडीशन है, इमरजेंसी की कंडीशन है ये, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या है गैंग्रीन डेवलप होने के? वही सारे स्कीमिया में जो हमने पढ़े हैं।
तो वो ही यहाँ पे आएंगे, जैसे ओल्ड एज। अब विद बढ़ती हुई एज के साथ जो है ये सारे स्कीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से गैंग्रीन भी हो सकता है वहाँ पे। डायबिटीज है, ब्लड वेसल्स की डिजीजेज है, जैसे रेनॉल्ड्स डिजीज हमने पढ़ी थी, बर्गर्स डिजीज है, HIV इन्फेक्शन अगर है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। रेडिएशन या कीमोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट्स, इसके अलावा स्वेयर इंजरी हुई है जिसमें फ्रॉस्ट बाइट हो गया या बर्न्स के केस हो गया। लॉन्ग टर्म स्मोकिंग है, अब स्मोकिंग क्या करती है कि केमिकल्स जो होते हैं स्मोक टोबैको स्मोक के अंदर, वो वेजोस्पाज कर रहे होते हैं, ब्लड वेसल्स को नैरो कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ब्लड सप्लाई या प्रॉपरली नहीं जा रही होती, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स वो हमने वही करने हैं कि पेन होगी, नमनेस होगी, डिस्चार्ज फाउल फाउल स्मेली डिस्चार्ज होगा, स्किन के कलर चेंज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, कंफ्यूजन होगी इन केस ऑफ गैस गैंग्रीन। इन्वेस्टिगेशन में हमने ब्लड टेस्ट करवाने हैं जिसपे हम लोग WBC रेस्ट मिलेंगे, वूंड कल्चर कराएंगे ताकि वो क्लोस्ट्राडियम परफरिंजिस को का कल्चर देखेंगे, एक्सरे कराएंगे गैस बबल्स को देखने के लिए, MRI स्कैन, CT स्कैन करवा सकते हैं ताकि स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन को चेक कर सकें। और अगर हमने आर्टरीज को चेक करना है उनकी पटेंसी को, तो आर्टरियोग्राम करा सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगर डो टिश्यू डेथ हो गया है उसको हमने सर्जिकल डीब्राइटमेंट करनी है उसकी, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, इसके अलावा स्किन ग्राफ्ट्स देंगे आफ्टर सर्जिकल डिब्राइटमेंट। इस गैस गैंग्रीन को ट्रीट करने के लिए हम हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, इसमें अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे उस पार्ट ऑफ द बॉडी को। अब उससे भी फायदा होगा कि जो क्लोस्ट्राडियम परफरेंजेस है वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो करता है, तो जब ऑक्सीजन मिलेगी बॉडी को तो वो जो है उनको रिमूव किया जा सकता है। एंजियोप्लास्टी बाईपास तब करेंगे जब स्वेयर ब्लॉकेज आर्टरीज के अंदर, तो फॉर एग्जांपल अगर ये आर्टरी है और ये आगे फर्दर डिवाइड हो रही है तो हमने क्या करना है, बाय एक ग्राफ्ट्स बना देने हैं, यानी हमने एक नया रास्ता बना देना है ताकि जो है ब्लड सप्लाई जो है उसको बहाल किया जा सके। एम्प्यूटेशन कर देनी है। अब एम्प्यूटेशन को हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट गैंग्रीन। इफ यू हैव एनी क्यूरी और कंफ्यूजन यू कैन आस्क।